डिस्कस करने वाले हैं उपनीति के कर्तव्य। उपनिधान क्या होता है इसके बारे में पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है। आज उपनीति के कौन कौन से कर्तव्य होंगे उसके बारे में आपको बताया गया है। जिनमें पहला कर्तव्य जो होगा युक्ति युक्त सावधानी का कर्तव्य। युक्ति युक्त सावधानी का कर्तव्य। उपनीति का कर्तव्य है कि उपनीत की हुई वस्तु के प्रति वह युक्ति युक्त सावधानी रखे। तात्पर्य यह है कि वह उस वस्तु को उसी प्रकार उपयोग में सावधानी रखे जैसे वह उसकी अपनी हो। भले ही वह उसे किसी के द्वारा दी गई है, अगर वह अपनी वस्तु के समान उसका उपयोग नहीं करता है यह वह अपने कर्तव्यों को भंग करेगा। दूसरा जो उसका कर्तव्य होता है वह है उपनिहित वस्तुओं को लौटाने का कर्तव्य। उपनीति जब उपनीत वस्तु का उपयोग कर ले या जिस प्रयोजन के लिए वो वस्तु से दी गई है वह प्रयोजन पूरा हो जाए तो उस वस्तु को वापस कर देगा। यह उसका दूसरा कर्तव्य होता है। तीसरा उपनिहित वस्तुओं का उचित प्रयोग करने का कर्तव्य। उचित प्रयोग करने का कर्तव्य। उपनीति का यह भी कर्तव्य होता है कि जो वस्तु उसे दी गई है वह उसका उचित प्रयोग करे। मतलब जो भी वस्तु है वह जिन कार्यों में प्रयोग की जाती है सामान्यतः वही कार्य में उसका वह प्रयोग करे, अन्यथा किसी कार्य में उसका प्रयोग ना करे, नहीं तो यह जो उसका कर्तव्य है इसकी अवहेलना मानी जाएगी। अगला जो पॉइंट है चौथा उपनिहित वस्तुओं का उचित प्रयोग। उपनिहित वस्तुओं को उपनिधाता की वस्तुओं के साथ उपनिहित वस्तुओं को उपनिधाता की वस्तुओं के साथ मिश्रण न करने का कर्तव्य। उपनीति जो है जो वस्तु से दी गई है वह अपनी किसी भी वस्तु में उसको मिश्रित नहीं करेगा, मिलाएगा नहीं। अर्थात जो वस्तु से दी गई है वह उसको अलग ही रखेगा और उसका जो भी प्रयोग होता है वही प्रयोग करेगा, अपनी किसी वस्तु में उसका मिश्रण नहीं करेगा। पांचवा पॉइंट उपनिधाता के हक को इनकार न करने का उपनीति का कर्तव्य। उपनीति का कर्तव्य।
उपनिधाता के हक को, जो भी उपनिधाता का हक है उसे उपनीति इनकार नहीं करेगा। यह जो है उसके कर्तव्यों में एक और कर्तव्य आता है। अगर हम धारा 166 को बेयर के अनुसार देखें, यदि उसमें लिखा है यदि उपनिधाता का वस्तुओं पर कोई हक नहीं है और उपनीति उसको उपनिधाता का या उसके निर्देशों के अनुसार संभावना से वापस प्रदत्त कर देता है, तो उपनीति ऐसे परिधान के बारे में स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अगला जो पॉइंट आता है छठा पॉइंट, उपनिहित वस्तुओं में वृद्धि से या लाभ की देनगी का कर्तव्य। उपनीति यदि उस वस्तु में कोई वृद्धि हो जाती है या कोई लाभ होता है तो वह उपनिधाता को इसे प्रदान कर देगा। वह वृद्धि या वह लाभ उपनिधाता को प्रदान कर देगा। इसका उल्लेख धारा 163 में, धारा 163। अब उपनीति के अधिकार, उपनीति के अधिकार, पहला अधिकार है उपनीति का धारणा अधिकार। उपनीति का धारणा अधिकार उपनीति का अधिकार होता है अब उसे उपनीत वस्तु में किसी प्रकार का संशोधन या सुधार करने के लिए अगर दी गई है तो वह उसे तब तक धारित करे जब तक कि उसे उचित मूल्य नहीं मिल जाता है। उस वस्तु को सुधारने में जो भी उसका परिश्रम कौशल का प्रयोग किया गया है, अगर उसका उचित मूल्य नहीं मिल जाता है तब तक वह उस वस्तु को धारित करे। ये उसका धारणा अधिकार होता है। दूसरा, दोषकर्ताओं के विरुद्ध वाद करने का अधिकार। वाद करने का अधिकार, धारा 180। वेद प्रोविजन के अनुसार यदि कोई पर व्यक्ति उपनिहित वस्तुओं पर कब्जे के उपयोग से दोषपूर्णतया वंचित करता है या उसे क्षति पहुंचती है तो उपनिहिति ऐसे उपचारों का उपभोग करने का अधिकारी है जैसे कि इस अवस्था में स्वामी यदि उपनिधान नहीं किया गया होता तो उपयोग में ला सकता है और ऐसे वचन या छत के लिए पर व्यक्ति के विरुद्ध या तो उपनिधाता या उपनीति वाद चला सकता है। अगर वस्तु में किसी प्रकार की क्षति होती है तो यह उपनीति का अधिकार होगा कि वह उस पर क्षति जो कर रहा है उसके खिलाफ वाद दायर कर सके। अगला जो अधिकार आता है उपनीति के अधिकार
उपनिधाता को उपनिधान करने का हक नहीं है। धारा 164 इस धारा के अनुसार उपनिधाता उपनीति को ऐसी हानि के लिए उत्तरदायी है जो कि उपनीति इस कारण उठाए कि उपनिधाता को निर्माण करने या वापस कराने या उसके संबंध में निर्देश देने का हकदार नहीं था। ये कुछ उपनीति के अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वह है गिरवी। गिरवी धारा 172 इस धारा के अनुसार किसी ऋण की अदायगी के लिए या किसी प्रतिज्ञा के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में वस्तुओं का उपनिधान गिरवी कहलाता है। मतलब इसमें पहली बात क्या होगी, किसी ऋण की देयता या प्रतिज्ञा का पालन प्रतिभूति के रूप में, दूसरा प्रतिभूति के रूप में वस्तु का उपनिधान गिरवी कहलाता है। मतलब किसी ऋण की देयता बनती हो या किसी प्रतिज्ञा का पालन करना हो तो प्रतिभूति के रूप में जो वस्तु उपनिधान की जाती है वही गिरवी कहा जाता है। धारा 172 उपनिधाता। अब यहां पर जो उपनिधाता होगा गिरवी के संदर्भ में, जो उपनिधाता है उसको गिरवी में आड़ करता फानल उपनीति को आड़ ग्रहीता कहा जाता है। जो उपनिधाता होगा वही गिरवी में आड़कर्ता के नाम से जाना जाता है, जो उपनीति होता है उसे आड़ ग्रहीता के नाम से जाना जाता है। अब गिरवी की आवश्यक तत्व। पहला, गिरवी संपत्ति के कब्जे का परिधान वास्तविक अथवा अन्वयिक अथवा आणविक
कर सकता है। सब गिरवी की संपत्ति के कब्जे का परिणाम वास्तविक या आंतरिक रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से वो कर सकता है। दूसरा, वस्तुओं का परिणाम ऋण के लिए होना चाहिए। वस्तुओं का परिणाम ऋण के लिए होना चाहिए। तीसरा, आर्टग्रहीता का विशेष हित, आर्टग्रहीता का इसमें विशेष हित होना चाहिए। चौथा पॉइंट, ऋण के भुगतान न होने तक गिरवी संपत्ति रखने का अधिकार, जब तक ऋण का भुगतान ना हो जाए तब तक गिरवी की गई संपत्ति को अपने पास रखा जा सकता है। आर्टग्रहीता की अधिकार, आर्टग्रहीता के अधिकार। पहला, प्रतिधारित करने का अधिकार, प्रतिधारित करने का अधिकार, धारा 175। इसके अनुसार आर्टग्रहीता गिरवी रखी गई वस्तुओं को न केवल ऋण के चुकाए जाने के लिए या प्रतिज्ञा के पालन के लिए, वरन ऋण के ब्याज और गिरवी रखी गई वस्तुओं के कब्जे और परिरक्षण के बारे में अपने द्वारा उपागत सारे आवश्यक व्ययों के लिए भी प्रतिधारित कर सकता है। केवल ऋण चुकाने या प्रतिज्ञा के पालन के लिए ही नहीं, बल्कि ऋण पर ब्याज और किसी भी और परिरक्षण के बारे में वह संपत्ति को अपने पास धारित रख सकता है। दूसरा जो उसका अधिकार आता है, आर्टग्रहीता का उपागत असाधारण व्ययों के बारे में अधिकार। आर्टग्रहीता का उपागत असाधारण व्ययों के बारे में अधिकार, धारा 175। इस धारा के अनुसार आर्टग्रहीता गिरवी रखी गई वस्तुओं के परिरक्षण के लिए अपने द्वारा उपागत असाधारण व्ययों को आर्टकर्ता से प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तीसरी बात, गिरवी रखी हुई वस्तुओं को प्रतिधारित करने या बेचने के लिए आर्टग्रहीता का वाद करने का अधिकार,
वाद करने का अधिकार। धारा 176, इसमें 3 तरीके का अधिकार दिया हुआ है। वाद करने का अधिकार, गिरवी रखी हुई वस्तुओं को संपार्श्विक प्रतिभूति के समान प्रतिधारित करने का अधिकार, और युक्त सूचना के पश्चात विक्रय करने का अधिकार। इस प्रकार आर्य के ये 3 मुख्य अधिकार होते हैं। एक बात और हम आपको बता दें कि ये लेक्चर ही खत्म करेंगे कि वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी, वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी, धारा 178। अगर कोई वाणिज्यिक अभिकर्ता नियुक्त किया गया है तो उसके द्वारा भी गिरवी की जा सकती है। धारा 178 के उपबंधों के अनुसार जहां की कोई वाणिज्यिक अभिकर्ता स्वामी की सम्मति से वस्तुओं पर या वस्तुओं के हक दस्तावेजों पर कब्जा रखता है, वहां अपने वाणिज्यिक अभिकर्ता के कारोबार के मामूली अनुक्रम में कार्य करते हुए उसके द्वारा की गई गिरवी ऐसे मान्य होगी मानो की वस्तुओं के स्वामी द्वारा वह वैसा करने के लिए अभिव्यक्त रूपेण प्राधिकृत किया गया है। अगर वस्तुओं का मालिक अभिकर्ता नियुक्त करता है तो उसका अधिकार होता है कि वह उन वस्तुओं को गिरवी रख दे। अब इसके कुछ आवश्यक तत्व आप देख लीजिए। वाणिज्यिक, पहला है कि वाणिज्यिक अभिकर्ता होना चाहिए, उसको अभिकर्ता होना चाहिए। दूसरा है उसके कब्जे में होना चाहिए, उन वस्तुओं को कब्जे में हो। तीसरा है कब्जा जो स्वामी की सम्मति से होना चाहिए, कब्जा स्वामी की सम्मति से हो। साधारण व्यवहार के तहत वह कार्य कर रहा हो, साधारण व्यवहार के तहत वह कार्य कर रहा हो, और सद्भाव पूर्वक कार्य कैसा हो, सद्भाव पूर्वक। अगर इन उपबंधों का प्रयोग किया जाता है तो ये वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा भी गिरवी ऐसा माना जाएगा कि संपत्ति के स्वामी ने स्वयं ही उस वस्तु को गिरवी में रखा हुआ है। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।